हेलो बच्चों। चलो आ जाओ, देखो सुनो। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा बेटा मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे आज हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की, कि भाई किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाए। तुम लोगों ने इस तरह के बहुत सवाल देखे हैं ना अभी तक, कि व्हाट मैक्सिमम फोर्स, व्हाट मिनिमम फोर्स शुड बी अप्लाइड, है ना, व्हाट व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेंज। इस तरह के सारे सवाल ना, तो आज के बाद उन सारे सवालों को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना भाई साहब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और एक भी चीज़ ना आपको रटवाऊंगा नहीं मैं, आपको एक भी मिनट के लिए फील नहीं आएगी कि यार सर ने कुछ रटवा दिया। ठीक है, मैं चीज़ की एकदम अच्छी फील दूंगा आपको, इन डेप्थ में जाके एकदम फील दूंगा कि आप बोलो हाँ यार बात समझ आई यार, इसमें कुछ रटने का नहीं था। ठीक है, बस मैं आपसे ये सिर्फ आशा रखता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन बेसिक बेसिक करनी आती है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसे कि मुझे पता ही है कि जो डिफरेंशिएशन होती है, जो बेटा डिफरेंशिएशन, DIFFEREN, स्पेलिंग पे मत जाना ज़्यादा, मैं ज़्यादा स्पेलिंग पे मैं देख ज़्यादा फोकस भी नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर आए थे +2 में, पता नहीं कैसे आ गए, बट चलो कोई बात नहीं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी है कि बेसिकली इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज। ठीक है, इट इज़ द मेजर, इट इज़ द मेजर, MEASURE, मेजर ऑफ चेंज। ओके, इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये चेंज को नापती है बेसिकली डिफरेंशिएशन जो होती है ना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको हैंड राइटिंग में दिक्कत ना लगे। ठीक है, इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज, इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, तो इतनी बात समझ आई। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा से सर क्या मतलब है, सर आपका क्या पढ़ाना क्या चाहते हो सर? तो सुनो ज़रा, देखो एक बार मैक्सिमा और मिनिमा से मेरा क्या मतलब है मैं बताता हूँ, सुनो। तो मैक्सिमा और मिनिमा से मेरा मतलब कुछ इस प्रकार का है कि मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए ये मेरे पास, अपने पास जैसे मान लीजिए सेट ऑफ एक्सिस है, मैं अभी 2 डायमेंशन में ही बात करना पसंद करूँगा अभी हाल फिलहाल ना। तो चलो मैंने कहा भाई ठीक भाई, बहुत बढ़िया, मेरे पास अभी इस तरह की कोई सेट ऑफ एक्सिस थी। एक एक्सिस को बोल दिया मैंने कि मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, एक एक्सिस को मैंने बोल दिया कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। और मैंने बोला बेटा कि हाल फिलहाल मान लीजिए मेरे पास फंक्शन इस तरह का है, देखो सुनो, टू 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 टू, इस तरह का है। कॉपी पे बनाता तो बहुत स्मूथ बन जाता, बट चलो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला मेरे पास मान लीजिए इस तरह का फंक्शन है। तो बेटा इस तरह के फंक्शन में आप ध्यान से देखिए, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना बेटा। ये जो चारों पॉइंट जो है ना, ये जो चारों पॉइंट तुम देख रहे हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पर ये पॉइंट, बेटा इन चारों पॉइंट को कहा गया, क्या कहा गया, इनको कहा गया लोकल मैक्सिमास। क्या कहा गया? लोकल मैक्सिमा। लोकल मतलब इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं है, कहीं सोचो लोकल मतलब अच्छा इसकी क्वालिटी ख़राब है, नहीं 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 नहीं। लोकल का मतलब कि उस जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैं इस लोकेलिटी में रहता हूँ, तो मतलब मैं इस पर्टिकुलर जगह में रहता हूँ, कि मतलब कि इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए जो एक्स वाई की वैल्यू मैक्सिमम मिली है। ऐसे ही देखो एक और एक्स की वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, पर ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा सेम नहीं है ना। तो लोकल का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाला है। लोकल का मतलब ऐसा नहीं क्वालिटी खराब है इसकी, कहीं सर जैसे क्वालिटी खराब है अच्छा इसलिए सर इसको लोकल कह रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं है गधेड़ों। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये लोकल मैक्सिमा है। उसी प्रकार से ये क्या है, ये लोकल मिनिमा है बेटा। देखो सुनो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना, ये क्या है तीनों, ये है लोकल मिनिमा। ये क्या है, ये है अपने पास लोकल मिनिमा। अच्छे अच्छे नोट्स बनाना प्यारे प्यारे। मेरे पास तो थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है कि मैं ढंग से नहीं कर पाता, है ना, इसमें थोड़ा डिजिटल पेन में अभी इतनी आदत भी नहीं लगी अपने लोगों को। अपन बोर्ड पे लिखने वाले लोग हैं, है ना, स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे, तो अपने को थोड़ी आदत इसकी कम है इसकी, है ना। बाकी आप लोग को नोट्स अपने बट जो है बड़े प्यारे बनाने, एकदम अच्छे से बनाने, कि भाई देखने का मन करे, चेक करने का मन करे मेरा, जब स्कूल खुले तो उसके बाद पता चले मैं करूँ कॉपी खोलूँ तुम्हारे कांटे वाटे मारते जाऊँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, बता रहा हूँ मैं। गंदी हैंड राइटिंग हुई तो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है एकदम अच्छे से। हाँ सर, खुद की तो हैंड राइटिंग देख लो पहले, हमको बोल रहे हो, है ना। सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो ये क्या बताया मैंने बोला ये चलो लोकल मैक्सिमा हो गए, ठीक है, और ये हो गए अपने लोकल मिनिमा। भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आई मेरे को, इतनी बात समझ आई। सर कैसे बेटा, जानते हो लोकल, देखो मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, इन दोनों को अगर एक साथ बोल दिया जाए, देखो इसका मैक्सिमा या मिनिमा ना बोल के कभी कभी ये बोल दिया जाता है, सुनो देखो, मैक्सिमम, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, और या फिर मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा ना बोल के क्या क्या भी बोल देते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है बेटा, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है एक्सट्रीमम। क्या बोला जाता है? एक्सट्रीमम। ठीक है,
एक्सट्रीमम का मतलब कि एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब समझते हो, एक्सट्रीम मतलब भाई कति अति हो गई, मतलब एकदम अति, या तो ऊपर वाली या तो नीचे वाली। एक्सट्रीम का मतलब समझते हो ना, एक्सट्रीम का मतलब होता है अति हो जाना भाई, है ना। हम कह सकते हैं कि भाई ही वॉज एक्सट्रीमली फ्यूरियस, मतलब इस तरह से तुमने इंग्लिश में कभी सुना होगा, लाइन सुनी होगी, ही वॉज एक्सट्रीमली फ्यूरियस। एक्सट्रीमली फ्यूरियस का मतलब है कि बहुत गुस्से में था, मतलब अति कर देने वाला गुस्सा, इस तरह का, ठीक है। तो मैक्सिमा या मिनिमा का क्या मतलब है कि दोनों को साथ साथ क्या बोला गया, एक्सट्रीमम बोला गया। एक्सट्रीमम ही तो है, सुनो ध्यान से देखो, तो भाई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब ऊपर की तरफ एकदम अति हो गई, या तो मिनिमम वैल्यू के नीचे की तरफ अति हो गई, है ना। तो इस तरह से तो मैक्सिमम और मिनिमम को साथ साथ क्या बोला जाता है, एक्सट्रीमम बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ आई, क्या बोला गया, एक्सट्रीमम बोला गया। अब सुनो जरा ध्यान से, और बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। तो बेटा आपको अगर एक बात पता हो, देखो ज़रा फिर से मैं एक बार डायग्राम, आज मुझे डायग्राम कई बार बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना। सुनो ज़रा ध्यान से देखो, तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये इस तरह से अपनी सेट ऑफ एक्सिस है, ठीक है, और मान लीजिए ये है अपना एक्स एक्सिस और ये है अपना वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेटा अगर मैं मान लीजिए कि इसके यहाँ पर एक ओरिजिन से अगर मैं एक रेखा ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि मैं रेखा ड्रॉ करूँ इस तरह से, मैंने एक मान लीजिए एक लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप है। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब होती है ढलान। स्लोप मतलब क्या होती है, ढलान। पुरानी बातें बता रहा हूँ, देख लो, अभी तो कुछ भी नया नहीं बताया है। अच्छा, स्लोप मतलब होती है ढलान, और स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप ऐसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स को, कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y कैसे कैसे बदल रहा है। इस बात को कौन नापता है, इस बात को स्लोप मापता है ना। कि भाई मान लो हम x में इधर से इधर जा रहे हैं, है ना, x की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी, फिर 5 थी, फिर 6 थी, फिर 7 थी, तो y की वैल्यू भी बदलती चली गई, है ना। देखो y की वैल्यू यहाँ पर ये थी, यहाँ पर ये थी, यहाँ पर ये थी, यहाँ पर ये थी, तो इस तरह से y की वैल्यू भी बदलती जा रही है x के साथ साथ ना। तो उसको कौन नापता है, उसको ये डी वाई बाई डी एक्स नापता है, उसको ये स्लोप नापता है। क्या नापता है, स्लोप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ढलान ना, स्लोप का क्या मतलब है, ढलान। मुझे एक बात बताओ, ढलान हर जगह पे कांस्टेंट है, सेम है, या कहीं पे उबड़ खाबड़ है। भाई सीधे यार स्ट्रेट लाइन है यार, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब कि ढलान हर जगह पे फिक्स है ना, ऐसा थोड़ी कहीं पे ज़्यादा ढलान है कहीं पे कम ढलान है। अगर ऐसा ऐसा कर्व होता, मान लो कर्व ऐसा होता उई, तो हाँ यहाँ तो होता, देख कहीं पे ज़्यादा ढलान है कहीं पे कम ढलान है कि नहीं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ढलान है, यहाँ पे बिल्कुल उई ढलान है ही नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे आदमी खड़ा हो सकता है आराम से, यहाँ पे फिर थोड़ी सी ढलान है, यहाँ पर आदमी खड़ा हो सकता है, तो यहाँ ढलान 0 है बिल्कुल। यहाँ पर तो भाई साहब ढलान क्या, खड़ी ढलान एकदम, है ना। और यहाँ पर आदमी खड़ा हो सकता है, 0 ढलान है, यहाँ तो वही थोड़ी सी ढलान है बिल्कुल ऐसी, है ना। तो यहाँ पर देखो स्लोप, यहाँ पर जो है ना स्लोप चेंज कर रहा है हर जगह पर। यहाँ पर स्लोप कैसा कर रहा है, चेंज कर रहा है। और यहाँ पर स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। मतलब कि स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने क्या देखा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और कोई इस तरह का जो स्लोप होता है उसमें देखो हर जगह जो डी वाई बाई डी एक्स है वो चेंज कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो चेंज कर रहा है, वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंज कर रहा है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, और वेरिएबल मतलब चेंज कर रहा है। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। सर कहाँ मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा रहे थे, कहाँ ले आए हो। सुनो बेटा ध्यान सुनो, तो ये तुम्हारा बेस बन रहा है अभी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ज़रा ध्यान सुनना, अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो तो मैंने बोला कि मान लो सर क्या अच्छा लगेगा सर इसमें, ध्यान से देखो यार, लगेगा तुम देखो सही, सुनो। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि इस तरह से अपने पास ये फिर से सेट ऑफ एक्सिस है, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, ये अपनी एक्स एक्सिस और ये अपनी वाई एक्सिस, ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस और ये अपनी वाई एक्सिस। मैंने फिर से कोई स्मूथ कर्व बनाया, ठीक है। मैंने फिर, अरे यार तो स्मूथ ना बनेगा यार इसमें ना, ये बड़ी दिक्कत है। बाकी चलो मैं फिर भी बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम खतरों खिलाड़ी हैं, दोबारा दोबारा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो हुई, मैंने कहा चलो ऐसा है। अब बेटा ध्यान सुनना, अब ज़रा देखो, मज़ा आएगा तुम्हें, अच्छी बात लगेगी, सुनो। तो बेटा देखो मैक्सिमा या मिनिमा, देखो ये तो है मैक्सिमा, ये तो है मैक्सिमा, और ये है मिनिमा, ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। एक है मैक्सिमा और एक है मिनिमा। तो मैंने एक बात नोटिस करी, क्या बात नोटिस करी, कि मैक्सिमा या मिनिमा पर देख ढलान 0 है। ढलान क्या है, 0 है भाई। मैक्सिमा पर और मिनिमा पर दोनों जगह जो ढलान है वो क्या है, ढलान भाई साहब 0 है। मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो, आदमी भाई साहब वहाँ पर खड़ा हो सकता है, आदमी वहाँ पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ढलान कैसी है, 0। ढलान कैसी है, 0। कहाँ पर, मैक्सिमा पर या तो मिनिमा पर। इसका मतलब कि अगर मुझे सवाल में पूछे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैं फंक्शन की ढलान निकाल के 0 के इक्वल पुट कर दूँ। क्या कर दूं, ढलान निकाल के 0 के इक्वल पुट कर दूं। ढलान निकाल के मतलब क्या, मतलब कि उसको डिफरेंशिएट करके, मतलब कि उसको डिफरेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल पुट कर दूं। फॉर एग्जांपल भाई मुझसे सवाल पूछा गया,
फील करना चीज़ को एकदम ढंग से, है ना, फील करना है बेटा। मुझे क्या समझाया कि भाई साहब मैक्सिमा पर या मिनिमा पर ढलान जीरो होती है और आदमी वहाँ पर खड़ा हो सकता है। अब ढलान जीरो तभी तो आदमी खड़ा हो सकता है, तो फिसल जाएगा, गंजे के सिर पे खड़ा होगा तो फिसल जाओगे, नहीं फिसल जाओगे यार, है ना। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा चलो भाई, तो अपने को फंक्शन दिया गया इस प्रकार से कि y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स, मेरे को ऐसे फंक्शन दे दिया, मेरे को ऐसे फंक्शन दे दिया। और मेरे को सवाल क्या बोला, मेरे को सवाल बोला फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सवाल ऐसे बोला, सवाल ऐसे बोला, देखो मैं ऐसे धीरे धीरे लिखता हूँ आराम से ताकि तुम समझ पाओ यार, नहीं तो पता चले कहीं उर्दू लिखी जाए। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। तो भाई सर ने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमा दोनों एक्सट्रीमम होते हैं, और एक्सट्रीमम पर दोनों जो है ना ढलान जीरो होती है, तो ढलान को जीरो कर दो, वहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू है उसको पुट कर दो, वो मैक्सिमम और मिनिमा हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको चलो डिफ्रेंशिएट करो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, ये मिला 3x² + 1, यही मिला ना डिफरेंशिएट करके। तो अरे डिफरेंशिएशन तो जानते हो ना सन्नाटो, यही हुआ ना। अच्छा भाई सर ने तो बोला था कि ढलान जीरो हो जाती है, तो ढलान को जीरो कर दो at extremums dy बाई डी एक्स। सर आपने बोला था ढलान जीरो होती है, dy बाई डी एक्स, हाँ ढलान होती है, हाँ ठीक भाई, तो जीरो। मैंने कहा ठीक। तो लो भाई 3x² + 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू ±1/√3। दो वैल्यू मिल गई मेरे को x की, यहाँ से मेरे को यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो सर दो वैल्यू जो ये मिली, इसका मतलब क्या मिला, पहली वैल्यू तो ये है +1/3, मतलब +1/√3, और एक है -1/√3। मैंने कहा हाँ बेटा। तो बोला सर इसके ऊपर मतलब फंक्शन एक्सट्रीमम पे रहेगा। मैंने कहा हाँ बेटा। तो बोला सर हमें कैसे पता कि फंक्शन की कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ मिनिमा। सर अब देखो सर +1/√3 है, तो उसके ऊपर सर मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक कह रहा है बिल्कुल। फिर बोला सर जैसे ये -1/√3 है, सर इसके ऊपर मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि x की किस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम है ना। देखो ऊपर ले जाता हूँ इसको, मैं ऊपर ले जाता हूँ कि सर x की किस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम है और x की किस वैल्यू पर फंक्शन मिनिमम है ना। मान लो ये x1 है और ये x2 है, दोनों जगह पर ढलान जीरो है ना। x की दोनों वैल्यू के लिए x की वैल्यू अगर x1 है, x की वैल्यू अगर x1 है तभी भी ढलान जीरो है, x की वैल्यू अगर x2 है तो भी ढलान जीरो है फंक्शन की। सर हमें क्या पता सर कहाँ मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक सवाल पूछा तूने, बहुत बढ़िया सवाल पूछा, है ना। पहली वैल्यू थी मान लो +1/√3, दूसरी थी -1/√3, तो बच्चे ने सवाल पूछ दिया कि सर अब मुझे क्या पता सर कहाँ मैक्सिमा मिलेगा और कहाँ मिनिमा। मैंने कहा बेटा अब सुन, ध्यान से सुन, देख ध्यान से सुन बेटा, ये थोड़ी सी गहरी बात है, इसलिए कान के दरवाजे अच्छे से खोल के सुने एकदम, ठीक है, कान के दरवाजे अच्छे से खोल के सुने। सुनो, तो पहले मैं तुम्हें इस पॉइंट की बात करवाता हूँ, सुनना, इस पॉइंट की बात करवाता हूँ, पहले यहीं पर रहेंगे, पूरा ध्यान यहीं पे एकदम, ठीक है, पूरा ध्यान अपना यहीं पे रहेगा। मैं इसको कोशिश करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कोशिश करके थोड़ा सा, अगर ये हो पाए तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना। जूम करा अपन ने, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और हो पाएगा क्या, ज़्यादा हो गया लग रहा है, पता नहीं कहाँ खो गया है, अरे कहाँ निकल गए हो भाई। ये रहा, देखो मैं इसको ढूंढता हूँ जरा एक बार, फिर कंटिन्यू करते हैं, मज़ा आएगा। देखो चर्चा को अच्छे से करेंगे एकदम, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है भाई साहब, फील करना है चीज़ को, रटना नहीं है बिल्कुल। मैथमेटिक्स भाई साहब रटने की नहीं होती, समझने की होती है गणित। सुनो, तो मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। मार्कर देखूंगा ये मोटा तो नहीं हो गया, हाँ मार्कर मोटा हो गया, मार्कर को थोड़ा पतला कर लेंगे, जिस भी पेन से समझाना है, किससे समझाऊँ, दिले समझा देता हूँ। चलो सुनो बेटा, अब सुनो, देखो ज़रा ध्यान से देखो। तो आपने एक बात देखी, देखो अगर भाई मैंने मान लिया कि भाई मैक्सिमा पर ढलान जीरो है, मैं मान गया इस बात को, भाई बच्चे ने कहा सर मैक्सिमा पर ढलान जीरो, मैं मान गया। मैंने कहा बेटा ठीक कह रहा है बिल्कुल, मैक्सिमा पर ढलान एकदम जीरो है। पर बेटा जैसे ही आप मैक्सिमा से आगे बढ़ते हो, जैसे ही आप मैक्सिमा से आगे बढ़ते हो, तो अब ध्यान से देख, स्लोप देख नेगेटिव हो गया। स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। मतलब कि देख dy बाई डी एक्स क्या है बेटा, dy बाई डी एक्स है स्लोप, dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है। अगर मुझे बेटा स्लोप में ही चेंज निकालना पड़े तो भाई dy बाई डी एक्स क्या है, चेंज है, मतलब कि स्लोप है, क्या है, स्लोप। अगर आप स्लोप में चेंज निकालना चाहो तो सर किसी भी चीज़ में चेंज निकालना पड़ता है तो सर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मतलब कि सर स्लोप में चेंज निकालना हो तो क्या स्लोप को डिफरेंशिएट कर दे। मैंने कहा हाँ, स्लोप में भी अगर चेंज निकालना है तो स्लोप को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। मतलब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। मतलब इसका क्या कर दो, इसका डी बाई डी एक्स कर दो। किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ
तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से मेरा क्या मतलब है, चेंज इन स्लोप। इससे मेरा क्या मतलब है, चेंज इन स्लोप। क्या मतलब है इससे बेटा मेरा, इससे मतलब है मेरा चेंज इन स्लोप। हाँ बहुत बढ़िया। तो एक बात मैंने नोट करी कि मैक्सिमा से जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो चेंज इन स्लोप है नेगेटिव है। चेंज इन स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। मतलब कि अगर चेंज इन स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा हो तो मैक्सिमा है, तो कैसा है, मैक्सिमा है। और ध्यान से देख। और जैसे ही आप मिनिमा से आगे बढ़ते हो तो स्लोप देख पॉजिटिव हो गया। स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमा। हाँ बात समझ आई सर। अब देखो ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें दो बातें बताई। क्या बातें बताई, सुनो। पहले तो उसको वापस से उसी पे ले जाते हैं। हाँ भाई, तो मैंने तुम्हें क्या बताई, मैंने बेटा तुम्हें दो बातें बताई। क्या, कि अगर चेंज इन स्लोप अगर पॉजिटिव हो, अगर चेंज इन स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो फंक्शन उस समय अपने मिनिमा पर था, क्योंकि तभी पॉजिटिव हुआ। और चेंज इन स्लोप अगर नेगेटिव हो तो फंक्शन अपने मैक्सिमा पर था, इसका मतलब कि इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन क्या था वो, बोलो। नेगेटिव था तो क्या था, मैक्सिमा था। वो क्या था, फंक्शन का मैक्सिमा था। एंड इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन जो फंक्शन था बेटा वो अपने मिनिमा पर था। अब सवाल पर वापस लौटते हैं कि सर आपने ये सवाल बोला था अपने को, क्या सवाल बोला था कि सर ये सवाल है कि ये x इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू क्या था, एक्स की क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स। सर ये सवाल था एक्स की क्यूब प्लस एक्स, और आपने बोला था कि क्या निकालो, इसके मैक्सिमा और मिनिमा निकालो। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैंने क्या देखा बेटा, अब के बाद अब देखो सुनो, फील तो मैं आई पर साथ साथ मुझे मेथड को याद भी करना है, मुझे मेथड को समझना भी है कि प्रोसीड कैसे करते हैं। ठीक है, सुनो कैसे प्रोसीड करते हैं। जब भी आपको बोला जाए क्या फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा निकालो, तो सबसे पहले तो आंख मीच के आप क्या कर दो, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और x की वहां से जो भी वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, 3 वैल्यू आए, 4 वैल्यू आए, निकाल लो। ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, और वहां से जो भी वैल्यू आए उसको चुपचाप से निकाल के साइड में रख लो। अब क्या करो, अब देखो आपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके रखा है ना, अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। इसे क्या कर दो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा वो, ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और कितना आया ऊपर, देख ऊपर चल, कितना आया, ये आया 6x। कितना आया, 6x आ गया। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनो, देखो भाई फंक्शन, अभी मेरे पास दो वैल्यू है जहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा की अपने को वो थी, मतलब संदेह लग रहा था कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा कहाँ पर मिनिमा। लो चेक कर लो, आ जाओ देखो। सुनो क्या करा मैंने, सुनो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चेंज इन स्लोप एट x इज इक्वल टू प्लस 1 बाय अंडर रूट 3। कितना आया, 6 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3। तो मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आई। तो मतलब कि x एट, मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, एट x इज इक्वल टू प्लस 1 बाय अंडर रूट 3। फंक्शन अपने कैसे था, बोलो, मैक्सिमम अगर वो आ रहा है तो क्या आ रहा था कि मिनिमा पर था। कहाँ पर था, फंक्शन अपने मिनिमा पर था। और इफ़ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कहाँ पर निकालूँ, अब निकालता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 पर निकालता हूँ। तो क्या मिला, -6 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू होगी, क्या मतलब है कि एट x इज इक्वल टू -1 बाय अंडर रूट 3 फंक्शन अपने मैक्सिमा पर था। फंक्शन कहाँ था बेटा, अपने मैक्सिमा पर था। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो पक्की बात, तुम्हें एकदम अच्छे से समझ आया। देखो एक और सवाल कराता हूँ, अब बिल्कुल प्योरली एकदम मैथमेटिक्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि भाई अपने पास फंक्शन है ऐसा, कैसा है, ऐसा है। सुनो क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन है आपके पास। देखो सुनो, किस प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन है। सुने ज़रा एक बार ध्यान से। देखो बेटा, फंक्शन है अपने पास, किस प्रकार का फंक्शन है, इस प्रकार का, क्या कि y इज इक्वल टू, चलो मैंने बोला मान लो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अपने मन से कुछ भी ले लिए, मुझे नहीं पता क्या आने वाला है। ठीक है, सुनो ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, आपने को बोला वही फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बोला, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड
मिनिमा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। चलो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें और डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर दें। तो डिफ्रेंशिएट करते क्या आया, ये आया 4x³ प्लस 2x, ठीक है। और इसको क्या कर दें, 0 को इक्वल पुट कर दें, ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो तो 2x कॉमन आ रहा है ना, देखो 2x को कॉमन निकालो। तो जैसे मैंने 2x को कॉमन निकाला, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो मेरे को यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू मिली, देखो एक तो x की वैल्यू मिली 0, एक तो x की वैल्यू मिली 0 है ना भाई, 2 मल्टीप्लाई 0 तो इसका मतलब एक 0 है इनमें से, और 2 तो 0 हो नहीं सकता, मतलब x 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू मिली 0, और अगर ये पूरी टर्म 0 होती तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। हाँ, तो मेरे को 3 वैल्यू मिली। अब मुझे इन तीनों वैल्यू पर चेक करना है कि x की वैल्यू कब तो मैक्सिमा है, कब तो फंक्शन मैक्सिमा है, और कब तो फिर फंक्शन मिनिमा है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया बात समझ आई। तो क्या करें, एक और बार डिफ्रेंशिएट करें उसको। तो एक और बार मैंने उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आया, d²y/dx² कितना आया, ये आया 4×3 = 12x² प्लस 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब फंक्शन की वैल्यू अलग अलग डाल के चेक करेंगे। अब मेरे पास 3 वैल्यू x की है ना, मेरे पास क्या है, x की 3 वैल्यू है ना, तो इन तीनों वैल्यू पर मैं चेक करूंगा कि किस किस तरह की चीज़ है इसमें, ठीक है। तो ये है d²y/dx²। अब क्या करें, आप x की जगह 0 डालें, आप क्या करें, x की जगह पे 0 डालें। तो जैसे मैंने 0 डाला तो ये टर्म 0 हो गई है ना, ये टर्म तो 0 हो गई, और ये क्या बचा 2, तो मतलब कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, d²y, अगर d²y/d² अगर पॉजिटिव आए तो मतलब कि फंक्शन अपने मिनिमा पर था, फंक्शन अपने मिनिमा पर था, ठीक है। और अब सुनो, x की वैल्यू को प्लस एक बार डाल के देखो, सुनो, तो d²y/dx² और x की वैल्यू को प्लस 1/√2 डालो। तो देखो ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब कि फंक्शन फिर से पॉजिटिव। इसका मतलब कि कैसा था, फंक्शन यहाँ पर भी मिनिमा पर था, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर भी मिनिमा पर था। फिर क्या करें, फिर क्या करें, अब क्या करें, तीसरी वैल्यू डालकर देखें। तो d²y/dx² की जगह पे आप क्या डालें, आप ये डालें -1/√2। अब देखो ज़रा सुनो किस प्रकार से चर्चा होती है। तो ये हुआ 12 × x², और ये तो फिर पॉजिटिव हो गया, तो +1/2 हो गया, +2 हो गया, मतलब कि ये भी पॉजिटिव हो गया, मतलब इस फंक्शन के सारे भाई साहब मिनिमा ही हैं, इसका कोई मैक्सिमा नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम, सोच लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर, 110% एकदम पक्की बात है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो मुझे बात समझ आई। देखो मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती ना करी हो बस, बाकी सब कुछ एकदम ठीक है। तो d²y/dx² की वैल्यू मैंने कई जगह चेक करी, और मुझे हर जगह कैसी मिली बेटा, हर जगह मुझे कैसी मिली, उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिली। तो मैं बोलूँगा इसके सारे के सारे कैसे हैं, ये तीनों इसके मिनिमा हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो बेटा इस वीडियो को अभी हाल फिलहाल मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, और बहुत सारे सवाल मैं अब आपको दूंगा इसके मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के। और तो और मैं अब आपको ना, देखो ध्यान सुनो, तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि कहाँ पर इसके मैक्सिमा मिनिमा है, पर मैंने आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना नहीं सिखाया। अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी, तो उस जगह पर बेटा क्या होगा कि एनर्जी जो है ना वो एक्स का फंक्शन होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको दी रहेगी इस तरह से कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू x³ + x। फिर बोला जाएगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी का क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। उस जगह पर आपको ये सारा मैक्सिमम मिनिमा का पूरा ज्ञान, ये आपको वहाँ पर भाई साहब बहुत काम आएगा। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो भाई साहब आपसे ग्राफ बनने वाला नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे दे दिया जाएगा कि भाई साहब मान लो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे वाई है ना, वाई को उठा के बोल देगा पोटेंशियल एनर्जी है, और बोलेगा कि फाइंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको ये मैक्सिमम और मिनिमा नहीं पता होगा तो आप वो ग्राफ कर नहीं पाओगे बेटा। क्या मेरी बात समझ आ गई है, पक्की बात एकदम। चलो तो इसको अच्छे से समझना, बड़े ढंग से, कोई दिक्कत लगे व्हाट्सएप पे पूछ लेना डाउट, ठीक है। एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा ताकि आपको ये अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।